आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज किसान आंदोलन का 32वां दिन। दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसानों का डेरा। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन का बड़ा ऐलान, आंदोलन चलने तक राज्य के सभी टोल होंगे फ्री। टोल फ्री करवाने के लिए किसानों की कमेटियां लगातार देंगी धरना, कृषि कानून का विरोध। किसान संगठन आज मना रहे हैं शहादत दिवस, टिकरी बॉर्डर पर कीर्तन दरबार का आयोजन। आज शाम 6 बजे सिंघू बॉर्डर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शहीदी सप्ताह के दौरान कीर्तन दरबार में लेंगे हिस्सा। शर्तों के साथ बातचीत के लिए तैयार हुए किसान संगठन। 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बैठक की कही बात। बैठक में किसानों ने 4 मुद्दों पर चर्चा की रखी शर्त। तीनों कृषि कानून रद्द करने की पूछी प्रक्रिया। एमएसपी को लेकर भी किसानों ने किए सवाल। गारंटी कानून के प्रावधान पर पूछा सवाल। बिजली और पराली के कानून पर भी बातचीत की रखी शर्त। सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर को भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ाएगी सरकार। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब यूनिवर्सिटी से आए छात्र सजाया गया बड़ा मंच। शहीदी दिवस पर बड़ा आयोजन। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शंभू टोल प्लाजा पर किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून के खिलाफ धरना। अमृतसर की पॉश कॉलोनी से किसानों के समर्थन में निकला मार्च, दिल्ली जाने की भी तैयारी। पंजाब से 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली के लिए होंगे रवाना। भटिंडा से चले कई किसान परिवार। यूपी के कई जिलों से किसानों के दिल्ली आने की सूचना। सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतारा। आज से 29 दिसंबर तक जिलों में मौजूद रहेंगे बड़े अधिकारी। किसान संगठनों से करेंगे बात। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों के बीच पहुंचा बम निरोधक दस्ता। खोजी कुत्तों के साथ गाड़ियों की तलाशी। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर भी किसानों का धरना जारी। खाली मैदान में शुरू की प्याज की खेती। बरनाला से किसान आंदोलन के लिए भेजी गई रसद। सरबतदा भला सोसाइटी की ओर से सब्जी, फल और कंबल भेजे गए। दिल्ली बॉर्डर पर ही नया साल और लोहड़ी मनाने की तैयारी। 5 क्विंटल गजक, मूंगफली और रेवड़ी भेजी गई। अंबाला में नगर निगम चुनाव के दौरान किसान आंदोलन की झलक। बैनर पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में किया ट्वीट। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वाटर गन के बौछार हो या गीधड़ भपके हजार हो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, राहुल गांधी का पुराना वीडियो। पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। केरल में एपीएमसी नहीं होने को लेकर उठे सवाल पर येचुरी ने कहा, केरल अकेला राज्य है जहां किसानों को मिलती है एमएसपी से ज्यादा कीमत। केरल के वित्त मंत्री ने किया ट्वीट, केरल में धान के लिए किसानों का एमएसपी से 900 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा कीमत। भट्टा पावर सॉल्व मामले में यूपी सरकार ने किसानों पर दर्ज 2 मुकदमे वापस लिए। पीएम मोदी ने साल 2020 के लिए की आखिरी मन की बात। नए साल की दी शुभकामनाएं। आत्मनिर्भर भारत का दिया संदेश। आत्मनिर्भरता अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। पीएम मोदी ने शहादत दिवस का किया जिक्र। कहा, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों से अनुशासन और दृढ़ रहने की प्रेरणा। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना जैसे बड़े संकट का देश ने किया मुकाबला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पहुंचे डीयू कैंपस में। नेताओं के साथ सुनी पीएम के मन की बात। आज सुबह कामाख्या मंदिर गए थे गृह मंत्री अमित शाह। दर्शन और पूजा के बाद की परिक्रमा। आज मणिपुर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। कई नई योजनाओं का उद्घाटन। इम्फाल में जनसभा का आयोजन। कहा, मणिपुर में अब विकास की बाढ़। लखनऊ में साहिबजादा दिवस पर गुरबानी कीर्तन का आयोजन। सीएम योगी भी शामिल। अखिलेश यादव का ट्वीट, यूपी में बिना नए चुनाव कराए ग्राम पंचायतें भंग। भाजपा लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट न करे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। जाति सूचक स्टिकर लगे होने पर गाड़ियों को किया जाएगा सीज। केंद्र सरकार को लगातार मिल रही थी शिकायतें। पीएमओ ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर रोक लगाने का दिया निर्देश। प्रदेश के सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश। सभ्य समाज के लिए ऐसी भाषा ठीक नहीं।
युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए योगी सरकार शुरू करेगी बड़ा अभियान, हर जिले में आयोजित होंगी कार्यशाला। यूपी में फास्टैग के बिना अब नहीं करा सकेंगे गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा, नए साल के पहले दिन से फास्टैग जरूरी। गुजरात एटीएस की बड़ी कामयाबी, 24 साल बाद दाऊद का करीबी सहयोगी अब्दुल माजिद कुट्टी झारखंड से गिरफ्तार। एटीएस के मुताबिक केरल का रहने वाला है अब्दुल माजिद, 1996 में 4 किलो आरडीएक्स मुहैया कराने का आरोप। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मांग, सुशांत केस में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे सीबीआई। गुरुग्राम में 22 साल की युवती ने की खुदकुशी, परिवार वालों पर पुलिस की 3rd डिग्री टॉर्चर से थी परेशान। रांची में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे होमगार्ड संगठन और सफल पुलिस अभ्यर्थियों को पुलिस ने हटाया, बीजेपी ने जताया विरोध। गाजियाबाद की दिल्ली 99 सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, 4थी मंजिल से गिरी महिला और छोटी सी बच्ची। मौके पर महिला और बच्ची की मौत, संदिग्ध घटना को लेकर पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखनऊ में चलती कार में लगी आग, लोग सुरक्षित। मथुरा में अंडे की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हाथरस केस में पीड़ित के पिता का आरोप, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है करणी सेना। पीड़ित के पिता ने कहा, आरोपी पक्ष से मिल रहे हैं करणी सेना के लोग, आंदोलन चलाने की कोशिश। देवरिया में व्यापम घोटाले के आरोपी डॉक्टर का नया फर्जीवाड़ा, 1.5 महीने से गायब, लेकिन रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर। ग्रेटर नोएडा में एटीएस बिल्डर की निर्माणाधीन साइट पर हादसा, 1 कर्मचारी की मौत, 5 घायल। यमुनानगर की नहर में गिरी होंडा सिटी कार, 1 युवक का मिला शव। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में लड़कों के 2 गुटों में झड़प, कई राउंड चली गोलियां। हिंसा में 1 युवक की मौत, 8 साल का बच्चा सहित 6 से ज्यादा लोग घायल। इंदौर पुलिस ने एनसीबी के 2 कांस्टेबल और 1 साथी को किया गिरफ्तार, ड्रग केस में फंसाने की दे रहे थे धमकी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा, 4 घरों में लगी आग, 1 बच्चे की दर्दनाक मौत। बिहार के सीतामढ़ी में 151 कार्टन शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर हुई बरामदगी। महाराष्ट्र के गोंदिया में नक्सली ठिकानों पर रेड, 150 विस्फोटक छड़ें और 27 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जब्त। कमांडो दस्ते के साथ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, नक्सलियों के खिलाफ भारतीय विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज। झारखंड के गुमला में 5 नक्सली गिरफ्तार, राइफल और डेटोनेटर बरामद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मजदूरी मांगने पर तालिबानी सजा, फट गया अंदरूनी अंग, इलाज के दौरान मौत। तोमर बिल्डर्स के गिट्टी क्रैशर पर काम करता था मजदूर, मजदूरी मांगने पर क्रैशर इंचार्ज के साथ विवाद। एटा में कल 2 सड़क हादसे, 6 लोगों की मौत, 12 घायल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में नाबालिग की तस्करी का मामला आया सामने, 95,000 में सौदा। पीड़ित बच्ची ने 1 महीने पहले फोन पर चाइल्ड लाइन को दी थी खबर, कई और बच्चियों के सौदे का मिला सुराग। औरंगाबाद में साधु महाराज और गांव वालों के बीच झड़प, पुलिस ने शुरू की जांच। साधु महाराज के खेत में गाय घुसने पर शुरू हुआ था झगड़ा, तलवार लेकर दौड़े थे साधु, गांव वालों ने की पत्थरबाजी। लखनऊ से मुंबई जा रहे युवक के पास चेकिंग के दौरान मिला देसी तमंचा और 2 कारतूस, एयरपोर्ट पर हड़कंप। आरोपी युवक दिव्यांश तिवारी की गिरफ्तारी, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। चंद्रपुर में सेफ्टी पिन में नाक साफ करने में हादसा, मुंह में गिरने के बाद बच्चे की श्वास नली में फंसा पिन, मुश्किल से बची जान। गोरखपुर में छात्रों ने किया कुलपति के आवास का घेराव, पुलिस की घेराबंदी। किसान पिता के कृषि कर्ज की वजह से बैंक ने बेटे का आवेदन किया रद्द, शिक्षा ऋण नहीं मिलने से अटकी पढ़ाई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 758 नए मामले, एक दिन में 30 लोगों की मौत, सिर्फ 7,000 के करीब एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले, 1,01,87,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 289 लोगों की मौत, अब तक 1,47,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। देश भर में अब तक 2,78,000 एक्टिव केस, 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। महाराष्ट्र में पिछले 3,500 नए मरीज आए हैं सामने, 19,09,000 के पार पहुंचा है कुल आंकड़ा। तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, 10 लाख लोगों को हर दिन वैक्सीन देने का है लक्ष्य।
पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन, पुलिस, दमकल कर्मी, सफाई कर्मचारी और बुजुर्गों को प्राथमिकता। तेलंगाना में तैयार किए गए 10,000 वैक्सीन सेंटर, 4 हफ्ते में दिए जाएंगे वैक्सीन के 2 डोज। ब्रिटेन से इंदौर लौटे एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, टेस्ट के लिए भेजा गया सैंपल। महाराष्ट्र के अकोला में ब्रिटेन से लौटे 8 प्रवासी भारतीय, 21 दिन के लिए किया गया क्वारंटीन। ग्वालियर में शास्त्रीय महोत्सव की शुरुआत, 30 दिसंबर तक चलेगा समारोह। विख्यात संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को मिला 2020 का तानसेन सम्मान, संगीत सम्राट तानसेन के समाधि स्थल पर आयोजन। अजमेर के एक शख्स ने शादी की सालगिरह पर पत्नी को चांद पर 3 एकड़ जमीन का दिया तोहफा, रजिस्ट्री के कागज के साथ मिली नागरिकता। वृंदावन में दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी, भक्तों की भीड़ को देखते हुए फैसला। आज है सलमान खान का जन्मदिन, पनवेल फार्म हाउस में काटा केक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।